पिछले 3-4 दिन से हमारे गांव में लाइट है नहीं, तो आज लाइट की व्यवस्था करने के लिए हमको खुद जाना पड़ रहा है। तो ये देखो हमारे घर की बाहुबली हमारी माँ। हमारी नहीं तो कौन सुनेगा, क्यों कि हमारा जो है छोटा सा गांव है जिसमें 10-15 मोर परिवार रहते हैं। बचाओ करना तो खेत कल से हम हल लगाएंगे तो कैसे लगाऊं? 3 पुंगड़ा अटैक कर रखा उसमें तो मतलब ऐसा डर लग रहा था कि आज हमारी आखिरी रात होगी। जब तक आदमी पे फूक रहती ना तब तक आदमी ऐसा करता है। मैं अब दादी को बोला अभी कि दादी वो खेत छोड़ देना। नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं और अपने गांव से आधा किलोमीटर दूर भैरवनाथ के चरणों से आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। और मैंने आपको बताया था पिछले 3-4 दिन से हमारे गांव में लाइट है नहीं, तो आज लाइट की व्यवस्था करने के लिए हमको खुद जाना पड़ रहा है। तो मैं अकेले नहीं जा रहा हूं, मेरे साथ आप देख सकते हैं प्रियांशु भाई, अंकी भाई, उधर रोहित भाई, इधर नितिन भाई और हमारे साथ चाची भी जा रही है। तो चलिए, जो तार आपस में टूटे थे, जो कुछ मिले हुए थे, वो सब ठीक कर दिए हैं यहाँ से भी, और नीचे हम गए थे तो वहाँ से भी। तो बहुत बहुत बधाई सभी भाइयों को, आपने बहुत बड़ा काम किया है, स्पेशली प्रियांशु भाई को। प्रियांशु भाई तो बिल्कुल ऊपर पहुँच गए थे। और अब लाइट आ जाएगी तो हमारे रोहित भाई गेम खेल पाएंगे, नहीं तो 2-3 दिन से इतना परेशान हो गया था कि क्या बताएँ। चलें तब आप घर कि यहीं रहना है? तो हम निकलते हैं घर की ओर। और अभी जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते से हम नहीं जाने वाले हैं, बल्कि अभी जाएंगे हम इधर रोड बाय रोड से, और वहाँ से फिर वो पहाड़ी चढ़ के अपने गांव जाएंगे। तो चलते चलते हम अभी पहुंचे हैं ताऊ जी की दुकान पे, और ताऊ जी को काफी ज्यादा खुशी हुई है कि हमारे गांव में आज लाइट आ जाएगी। इस खुशी के चक्करों में ताऊ जी हमको मंचूरियन और चाय पिला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी का। और ताऊ जी अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। किस बात का, हमारा काम हो गया है। हाँ। बहुत अच्छी बात है। हम 4 दिन से अंधेरे में थे, आज उजाले हो जाएगा, तो इसलिए खुशी में क्या चाय तो पिलाने पड़ता। नहीं तो कोई नहीं सुन रहा हमारी नहीं तो कौन सुनेगा, क्यों कि हमारा जो है छोटा सा गांव है जिसमें 10-15 मोर परिवार रहते हैं। और इसलिए कि यहाँ से भी हम अलग हो गए, वहाँ से भी अलग हो गए, लाइट का लाइन भी अलग कर दिया, कोई साथ नहीं दे रहा है भी अलग। और हमारे पास मेजोरिटी कहाँ है? कुछ भी नहीं है। हम 4-6 जो कर सकते हैं कर लेते हैं, नहीं तो कुछ नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है हमारा, कुछ नहीं है। बस आज के लिए चलो, आज के लिए धन्यवाद। लाइट आ चुकी है और अब यहाँ पर मस्त मंचूरियन और चाय का आनंद लेते हैं। कुछ दिन पहले तक ये जो एरिया है वो पूरा हरा भरा था, मतलब यहाँ पर बहुत सारे नेपाली भाई बंधु थे, उन्होंने यहाँ पर टेंट लगाए हुए थे। लेकिन आज वो सुबह सुबह सब लोग यहाँ का जो काम है वो निपटा के छोड़ छाड़ के चले गए हैं। और यहाँ पर जो बॉडी जी रहती थी, जो रितिका थी, सुशीला थी, उनके साथ मतलब बहुत दिन हमने बिताए हैं, उनके साथ खूब सारी मस्ती हमने की है। लेकिन वो कुछ दिनों के मतलब अब दिखेंगे ही नहीं शायद मुझे कहीं, क्योंकि वो यहाँ से काफ़ी दूर चले गए हैं। पर चलो, अगर किस्मत में होगा तो फिर से उनसे मिलेंगे और आप लोगों की मुलाकात भी कराएंगे। सुशीला लोग तो चले गए हैं, लेकिन दूसरी पार्टी भी अपने भाई लोगों की कुछ यहाँ पर है, तो वो यहीं पर हैं। और यहीं से हमारे गांव का रास्ता जाता है गांव के लिए। और यहाँ देखिए जेसीबी लगा हुआ है और जेसीबी पूरे पत्थरों को फोड़ रहा है। तो कुछ दिन पहले तक यहाँ पर पूरा पत्थरों से भरा हुआ था। इसको हम डंगियाड़ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पत्थर ही पत्थर हैं और पत्थर को गढ़वाली में डांग बोलते हैं। तो डांगों से भरा हुआ ये एरिया था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ का जो एरिया है वो पूरा खाली हो गया है, और जो यहाँ के पत्थर हैं वो सारे यहाँ रोड पे बिछाए जा रहे हैं, और फिर हमारी रोड एकदम चकाचक हो जाएगी। और फिर हंसू भाई हमारी बातें सुन रहा था साइड से। क्या सुन रहा भाई? और जैसे ही हम अपने गांव के लिए वापसी चल पड़े अपने गांव के पैदल रास्ते पे,
तो यहाँ पर डॉली, आरुषि और गणेश भी हमको मिल गए हैं और इनके हो रहे हैं आजकल पेपर। और जैसे हमसे बड़े लोग पूछते थे कि क्या क्या आया पेपर में, वैसे ही अंकी भाई गणेश से पूछ रहा है कि क्या क्या आया था, क्या क्या किया बोला। और अंकी को खुद पता नहीं होगा। हाँ ठीक है। और गणेश जैसे खुद अपने आप हो वैसे उसने पेपर भी कर रखा है। गणेश क्यों कर रखा तूने ऐसे पेन से काट कूट के? क्या उसी में लिख रहा था? है कॉपी में नहीं लिखा शायद, सारे उसी में लिख दिया। और यहाँ दिखाऊं, चलो एक सवाल बता दो जो आ रखा था, जवाब नहीं चाहिए मेरे को, खाली सवाल। उतने सारे सवाल आ रखे थे। एक अगर है मसीसम नदी, ऐसे भी कोई नदी है क्या? क्या वो क्या था? हाँ तभी मैं बोलूँ ये कौन सी नदी है जो तूने बोला, मैं तो खुद चकरा गया था। ऐसे भी कोई नदी होती है? मिसिसिपी नदी कहाँ से बहती है? कहाँ से बहती है? वाले पेड़ों के नाम। हाँ चलो बता। हम उनसे चेंज करी। कौन है हमारा मुख्यमंत्री उत्तराखंड का? चलो बताओ कौन है? गणेश को पता है भाई, गणेश चुपके से बोल रहा है। क्या है आरुषि? ओ और प्रधानमंत्री कौन है? अच्छा और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। गणेश को कैसे पता है ये चीजें यार? गणेश तो कभी किताबें नहीं पढ़ता है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और सबसे बड़ी समस्या लाइट की थी इनके लिए, इनके पेपर हो रहे थे और बेचारे पढ़ ही नहीं पा रहे थे ना। ये इसको मजा आ रहे थे वल, इसको तो ठीक है। पर डॉली मेरे को बोल रही थी भैया वल रात को पढ़ा भी नहीं जा रहा है, वल लाइट ही नहीं है, वल लाइट का होगा वल कुछ। तो आज खुश हो गई डॉली, आज तो हम बहुत पढ़ेंगे किताब। और गणेश महाराज तो किताब की वजह से नहीं है, टीवी देखने की वजह से खुश हुआ होगा। नहीं बोल कुछ सही में। अगर लाइट ना हो तो विद्यार्थी भी क्या ही करे। तो हमारे यहाँ पिछले 3-4 दिन से लाइट नहीं थी। निकले कितने दिन से? तो सोचिए हमारे पहाड़ों में कैसी जिंदगी कटती होगी अगर लाइट नहीं रहती होगी। पहले ही इतना घनघोर जंगल के बीच में हम बसे हुए हैं और ऊपर से लाइट ना हो तो। और आजकल हाँ गिर कर सही में कल रात अगर मैं इस वीडियो शूट करता ना उस टाइम रात के लगभग 11-12 बजे, तो आसमान में इतने खतरनाक पटाखे फूट रहे थे, डर लग रहा था बहुत ज़बरदस्त। तो कल रात काफ़ी तेज़ बारिश भी आई, लेकिन आज का मौसम अभी तक ठीक ही है। दोस्तों अभी वापसी हम कर चुके हैं अपने खूबसूरत से गांव खमोली में और रास्ते पे ही हमारी मकान बन रही है। तो मैंने सोचा यहाँ के भी थोड़ा हाल चाल देखे जाए और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा उनका भी जवाब दिया जाए। तो सबसे पहले आप लोग बोल रहे थे कि जो ये ईंटें हैं इनको पानी में आप भिगोना थोड़ा बहुत, उसके बाद ही चिनाई पे यूज़ करना। तो हमने तो मतलब ये भिगोनी थी, लेकिन आसमान थोड़ा मेहरबान हो गया तो कल रात को काफ़ी अच्छी बारिश आई, तो ईंटें भीग गई हैं और आगे भी बारिश आएगी तो शायद और भी अच्छी तरह से ये ईंटें भीग जाएगी। और फिर जब चिनाई करेंगे उससे पहले भी थोड़ा इनको हम पानी दे देंगे। और दूसरा सवाल आप लोग बहुत ये बोल रहे थे कि आपने अभी फर्श क्यों डाली, तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है मसाला बनाने का। तो हमको थोड़ा यहाँ पर प्लान चाहिए था, तो हमने सोचा फर्श डाल देते हैं और बाद में थोड़ा बहुत जो इसका काम बाकी है वो बाद में करेंगे, क्योंकि हम मसाला भी बना रहे थे गौशाला के जस्ट आगे से, तो वहाँ पर हमको कुछ काम करना है, तो वहाँ पर मसाला बनेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने फर्श डाल दी, अब इसमें हम मसाला भी बना सकते हैं। और फिर जो ईंट रखी है तो इसके लिए भी हमने थोड़ा यहाँ पर जगह बनानी थी, तो ये ईंट इतनी आ गई है और इससे ज़्यादा ईंटें अभी और आनी है, तो इधर उधर रखते तो दिक्कत होती। हमने सोचा फर्श डाल देते हैं और इसी में बड़ा सा ढेर लगा देंगे। तो ऐसे ही कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से हमको फर्श जल्दी डालनी पड़ी। तो आज भी यहाँ पर कुछ काम हुआ नहीं, क्योंकि मिस्त्री लोग 2-4 दिन की छुट्टी पे हैं और सुबह तक तो मौसम गड़बड़ लग रहा था, लेकिन अभी चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। तो आगे जहाँ पर हमारा बरामदा बनेगा तो थोड़ा बहुत हमको यहाँ पर खुदाई करनी और बाकी है, तो वो भी हमको करनी है। साथ साथ में उस साइड भी कुछ बनाना है, तो उसके लिए भी वहाँ पर पूरा जो स्पेस है वो खाली करना है, वहाँ जो जगह है वो समतल करनी है। तो 2-4 काम हमारे अभी हैं, जब वो काम हमारे हो जाएंगे शायद उसी के बाद मिस्त्री लोग आएंगे। और दरवाजे खिड़की बनवाने के लिए भी दे रखे हैं, तो जब तक वो भी नहीं आ जाते तो फिर चुनाई कैसे होगी। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं अभी, तो कुछ दिन और लगेंगे, तब तक हमारा जो यहाँ का काम है वो हम करेंगे। और यहाँ पर ना तो माँ है ना तो बापूजी हैं, शायद
घर पे कुछ काम रहा होगा तो वो आज घर ही पे हैं। तो अब यहाँ पर मेरा कुछ काम है नहीं तो मैं भी घर चलता हूँ, बस आप लोगों को यहाँ के हाल चाल दिखाने थे। और यहाँ देखो जैसे ही हम पहुंचे तो माँ ने हमसे पहले ही खाना खाना चालू कर दिया। तेरे साथ क्या करना है, तू तो आते ने टाइम पे तो दूसरी जगह भी जाना है। और दूसरी जगह भी जाना है। और आज खाने में आप देख सकते हैं स्वादिष्ट कड़ी बनी हुई है, भात है और जो सब्जी है वो है पत्ता गोभी। और यहाँ पर हैं हमारे बापूजी, खाना खा के छत पे मस्त कुर्सी पे बैठ के धूप का आनंद ले रहे हैं। थोड़ा ठंड भी लग रही है ना कल से। ओह, थोड़ी बारिश हुई, ठंड बढ़ गई। रात को डर तो नहीं लगा? अरे बहुत मकान हिल गई थी ऐसा। तो बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ, रात को खतरनाक गर्जनाएं हो रही थी जैसे मैंने आपको आगे ही बताया। और यहाँ दिखाऊं मैं तो यहाँ पर है हमारे भोटू महाराज। भोटू ला, तो भोटू भी खुश हो गया, कड़ी चावल का आनंद लेके अब यहाँ पर धूप का आनंद ले रहा है। और अभी आया हूँ मैं गणेश लोगों के घर पे, और गणेश देखो मेरे लिए चाय भी लेके आ रहा है और रोटी भी लेके आ रहा है। फिलहाल चाय ही दे दे, रोटी शाम को खाएंगे। क्या बात है दोस्तों, अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं आ चुका हूं अपने गांव के खूबसूरत से खेतों में। और गांव से अभी धूप भी गायब हो चुकी है, मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो अभी यहां पर कुछ काम करेंगे, बॉडी में थोड़ा गर्माहट लाएंगे। और आज का जो काम है तो यहाँ पर देख सकते हैं एक सूखा खड़ी का पेड़ था, वो जब नीचे गिरा तो उसके बाद यहाँ देखो पूरी लकड़ियाँ काट के अलग अलग कर रखी हैं। तो ये लकड़ियाँ जो खेत में हैं इनको हमको सामने लेके जाना है। तो आने वाले टाइम पे हमको लकड़ियों के लिए इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ये लकड़ियाँ काफ़ी टाइम तक हमारी चल जाएगी। तो बापूजी तो यहाँ पर काटने कूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं इनको मैं सारने का काम करता हूँ और सामने वहाँ लेके चलता हूँ। तो ये देखो हमारे घर की बाहुबली हमारी माँ, और अपनी माँ कितनी ज़िद्दी है वो तो आप लोगों को पता है ही। माँ को कई बार बोलते हैं कि भारी चीज़ें ना उठाओ, लेकिन माँ से भी खाली नहीं बैठा जाता है। तो लगी हुई है यहाँ पर जो ये बड़ी बड़ी लकड़ियाँ हैं कंधे में लेके सामने जा रही है। भाई साहब बचाओ। आराम से आराम से। तब बोल रहे हैं हमारे घुटने दर्द हो रहा है बस। घुटने दर्द भी हो रहा है अभी? पता ना, उठ ही नहीं सकूं मैं। क्यों उठा रही है? तो क्या करना था, खेत कल से हम हल लगाएंगे तो कैसे लगाऊं? 3 पुंगड़ा अटैक कर रखा उसने। ज्यादा हो जाएगा तो कौन खानेगा? हाँ, ऐसा भी सोच रही है। हल लगा क्या करना था? हल लगा के। हल के बाद और काम भी होते हैं, तो उस लायक आदमी रहेगा तभी। मतलब छोड़ना नहीं है अपनी जिद, क्या है करना है ही क्या करना। जब तक आदमी पे फूक रहती ना तब तक आदमी ऐसा करता है। मैं अब दादी को बोला अभी कि दादी वो खेत छोड़ देना, बोल नहीं तब अभी दास तुम ठीक कौन तब तुम गोड़ ना बाल हाँ बा। कौन सा वाला खेत? जिस पे लड़ाई हो रही, एक बोला मैं लगा रहा हूँ, दूसरा बोला मैं लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा है? आलू। अच्छा। तो माँ अभी जो बोल रही है कि इंसान के अंदर जब तक फूक मतलब जब तक सांस रहेगी तब तक आदमी ये काम छोड़ ही नहीं सकता है जिसने किया होगा। अपनी दादी बिस्तर में पड़ी हुई है, लेकिन दादी का तब भी ध्यान जा रहा है खेतों पे। बोला था कि अब चाची लोग नीचे ही रहते हैं दिल्ली में, आजकल ही चाची घर आ रखी है, तो दादी को बोल रहे हैं वो वाला खेत कोई और कर लेगा फिलहाल के लिए। लेकिन दादी बोली नहीं, अभी मैं ठीक हो जाऊंगी बल फिर मैं करूंगी, मैं किसी को अपना खेत नहीं दूंगी। तो ऐसा कुछ हो रखा है, तो इसीलिए माँ के घुटनों में दर्द है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लगी हुई है। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर चाची भी आ चुकी है।
अब देखते हैं चाची के अंदर कितनी ताकत है बोला आज। आराम से आराम से आराम से। ये चाची का आइडिया और अच्छा है, वहाँ लंबाई में तो मतलब पकड़ने के लिए भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे में ठीक है। तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ियाँ थी वो सारी हमने सामने रख दी हैं। बस 2 लकड़ियाँ हैं, तो उनको फाड़ने की बापूजी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारा खरपतवार था, तो ये जला रहे हैं ऊपर वाले खेत में। और जो आग है वो आहा क्या गज़ब की लगी हुई है। तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो थोड़ा आग सेकते हैं। और जो धूप है वो आज के दिन की आप देख सकते हैं, आखिरी धूप सामने पहाड़ी पे नज़र आ रही है। और मौसम रात के लिए फिर हो गया है बारिश वाला। वैसे मुश्किल है बारिश होना, क्योंकि यहाँ ज़्यादा नीला आसमान है, ज़्यादा जो बादल हैं वो सामने हैं। और सामने तो अभी भी शायद बारिश और बर्फ़बारी हो ही रही है हिमालय पर्वत पर। बारिश आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन कल की तरह रात में जैसे डरावनी गर्जनाएं हुई हैं वैसी नहीं होनी चाहिए। उसमें तो मतलब ऐसा डर लग रहा था कि आज हमारी आखिरी रात होगी। दोस्तों अभी खेत से आया हूँ मैं सीधे टंकी पे पानी के लिए। और यहाँ पर अकेला नहीं आया हूँ, यहाँ पर है हमारा बोटू। और बोटू देखो इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ले 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 बोटी चेहरा दिखा दे अपना, ली 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 उलू ले। और यहाँ आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं अंधेरा भी थोड़ा बहुत हो गया है। और ऊपर आसमान में यहाँ बीच में आप देख सकते हैं चंद्रमा। तो टंकी से पानी लेके मैं घर पहुंचा, बाहर अंधेरा हो चुका है। और अंधेरे के साथ साथ बहुत खतरनाक वाली तूफानी हवाएं भी अभी सामने चल रही है। और तूफानी के साथ साथ बर्फीली हवाएं भी बोल सकते हैं, क्योंकि सामने केदार घाटी और हिमालय पर बर्फबारी हो रही है। तो यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और इस ठंडे ठंडे मौसम में मैं आ चुका हूँ अपने गर्मियों के किचन, अपने हट्टी में। और यहाँ पे आके खा रहा हूँ ये चीज मिठाई। और ये कौन लेके आया है माँ? मेरा भुल्ला। अच्छा, और यहाँ देखो मिठाई सुन के बोटू महाराज भी आ गए। ले 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 है जैसे तो हाथ ऐसे ऐसा कर रहा ना वो उसके ना कौन बोटू है? बोटू मेरे हाथ पे जा रही थी नजर, और यही के लिए बैठ गया। मैं वीडियो बनाने के लिए हाथ इधर उधर कर रहा था, तो उतने में ही बोटू मेरे हाथ ही पे देख रहा है। ले ली 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 ली। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि बारिश आ सकती है, और रात के अभी 8 बज रहे हैं और बारिश शुरू हो गई। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर बारिश आती है तो जो ईंट भिगोने का काम है वो हमारा थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये देखो बारिश अगर तेज आती है तो मज़ा ही आ जाएगा।